चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां अवैध वाहनों का और अवैध टैक्सी स्टैंड पर शासन और प्रशासन हुआ सख्त। सूचना इंडिया लगातार प्रमुखता से खबर दिखा रहा है कि कैसे लखनऊ राजधानी की जनता जाम से जूझ रही है, जिसकी खबर सूचना इंडिया ने दिखाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अपने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि ऐसे वाहन और ऐसे अवैध टैक्सी स्टैंड के संचालकों पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद प्रमुख सचिव अविनीश अवस्थी ने पुलिस और आरटीओ विभाग को सख्ती के साथ अवैध वाहनों पर शिकंजा कसने के सख्त आदेश दिए। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें, काफी समय से राजधानी लखनऊ जाम से जूझ रहा है, जिसकी विशेष कवरेज सूचना इंडिया द्वारा की जा रही थी, जिसको संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करने के साथ जो लोग अवैध टैक्सी स्टैंड चला रहे हैं उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई के भी आदेश दिए। वहीं हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने आरटीओ परिवर्तन संदीप कुमार पंकज और पुलिस के अधिकारियों से कार्रवाई पर ली जानकारी। लखनऊ राजधानी इन दिनों जाम से जूझ रहा है और कहीं न कहीं आरटीओ विभाग भी लगातार वर्क कर रहा है। कहीं न कहीं गाड़ियां जो अवैध वाहन चलते हैं उस पर कार्रवाई भी होती है। फिर भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की नाराजगी नजर आई, जिसके लिए उन्होंने आदेश किया कि लखनऊ शहर में जिस तरह भी अवैध गाड़ियां चल रही हैं, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो बस हो, इस तरह की गाड़ियों पर लगाम लगाई जाए और उनको चिन्हित करके उनको जो है चालान किया जाए, बंद किया जाए। और लगातार जो परिवर्तन दल है वो भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी नाराजगी के बाद आरटीओ प्रशासन परिवर्तन हरकत में आया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पंकज कुमार जी, बात करने के लिए मौजूद है। ये बताएंगे हमें किस तरह की कार्रवाई चल रही है आदेश के बाद, कितनी गाड़ियों के चालान हो चुके। सर, क्या कार्रवाई चल रही है मुख्यमंत्री जी के नाराजगी के बाद से? लगातार आपकी टीम काम कर रही है और जो शिकायतें लगातार पहुंच रही थी उस पर भी वर्क किया जा रहा है। किस तरह का वर्क चल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में परिवहन विभाग द्वारा पुलिस के साथ एक समन्वय स्थापित करके परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, यातायात विभाग, नगर निगम सब लोग एक समन्वित टीम बना के ये जो टेम्पो टैक्सी चल रहे हैं या टेम्पो टैक्सी के अनऑथराइज्ड स्टैंड हैं या जो ये अनधिकृत रूप से बसें संचालित हो रही हैं, जिसमें यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करा रहे हैं लेकिन उनके बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, जानवरों की तरह उसमें भर रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर, उसमें एक बिंदु जैसे जाम की समस्या का भी है और जाम इन्हीं सब वजहों से लगता है कि अनाधिकृत जगह पर आपने पार्किंग करवा दी, स्टैंड बनवा दिया, गाड़ियां वहां लगवा के सवारी भर रही हैं। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में हम सभी लोग एक समन्वित टीम बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई औपचारिक रूप से आज से ही प्रारंभ हुई है, लेकिन 2 दिन से चूंकि उनका निर्देश प्राप्त हो गया था तो बिना आदेश का इंतजार किए हम लोग कार्रवाई स्टार्ट कर दिए हैं। और हमारी जितनी भी टीमें हैं, हमारी लगभग 5-6 टीमें हम लोगों ने बनाई हैं। 6 की 6 टीमें फील्ड में एक्टिव हैं और अब तक लगभग हम लोगों ने 136 बसों का चालान किया हुआ है और लगभग हमारी आप समझिए कि 55 बसें या मिनी बसें बंद हैं विभिन्न थानों में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली जैसे विद्यालय की बसों के विरुद्ध हम लोग जो एक कार्रवाई चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन बसों के जो पेपर इधर फेल हुए हैं, इसमें 2 प्रमुख कारण रहे हैं। जैसे जब कोरोना काल के पीरियड में भारत सरकार द्वारा उनके प्रपत्रों की वैधता लगातार बढ़ाती जाती रही, एक तिथि के बाद दूसरी तिथि के बाद जैसे जैसे कोरोना की स्थिति थी, भारत सरकार द्वारा उनके प्रपत्रों की वैधता बढ़ा दी गई। तो उन्हीं शिथिलता की आड़ में वाहन स्वामियों ने अपने प्रपत्रों की न जांच कराई, न वाहनों की जांच कराई, न अपने प्रपत्र ढंग से देखे। और जब कोरोना काल में धीरे धीरे थोड़ी बहुत शिथिलता आई, थोड़ी बहुत उनको फ्रीडम मिली संचालन की, तो वो उसी हालात में चल पड़े। दूसरा ये है कि कोरोना पीरियड में वाहन स्वामी थोड़ा आर्थिक रूप से भी टूटे हुए थे, तो उनका ये कहना है कि भाई हमारा अभी क्या जो इंश्योरेंस है
हमारी कमर्शियल इंश्योरेंस की जो प्रीमियम जाती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में जाती है। और अभी हम ये सर्टेनिटी नहीं मिल रही है कि चौथा फेज आएगा, पांचवा फेज आएगा, अगर फिर से लॉकडाउन लगेगा, हमें चलने से मना किया जाएगा, हमारी आय होगी कि नहीं होगी। इस उहापोह की स्थिति में वो अपना ना इंश्योरेंस करा रहे हैं और बिना इंश्योरेंस के ना फिटनेस होगा, ना परमिट बनेगा, कोई आगे की कार्रवाई वाहन से संबंधित नहीं हो पाएगी। ये तो रहा कारण उनके प्रपत्रों की वैधता समाप्त होने का। लेकिन कुछ ऐसी बसें बच्चों के संचालन में संलिप्त है या कुछ ऐसी बसें चल रही हैं जिनसे बच्चों का संचालन विद्यालयों में हो रहा है जो फिट नहीं है। हमारी टीम लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, उनको सीधे बंद किया जा रहा है या अगर बहुत ऑब्जेक्शन नहीं है तो उनको चालान करके हिदायत देके छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विद्यालय वाहन के मानक तय किए हैं, उस मानक के अनुरूप हम उनकी जांच करेंगे, हमारा स्टाफ उनकी जांच करेगा क्या उन मानकों पर भी ये बसें खरी उतरती हैं या नहीं। अगर नहीं उतरती हैं तो वहीं ऑन द स्पॉट उनके मैनेजमेंट को एक नोटिस पकड़ाई जाएगी कि अगर इन बसों से बच्चों का संचालन हुआ और संचालित होने की अवस्था में किसी तरह का कोई हादसा खुदा खास्ता होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई है तो हम मजबूर होंगे। ऐसे ही हमने शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा है कि आप अपने शिक्षा विभाग के मशीनरी को भी थोड़ा दुरुस्त करें कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे डग्गेमार विद्यालय खुल जाते हैं। बेसिकली जो ग्रामीण एरिया हैं, शहर से दूर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोग मनमानी तरीके से बिना मान्यता के विद्यालय खोल लेते हैं, उसमें खटारा गाड़ी लगा के बच्चों का संचालन शुरू कर देते हैं, बच्चों का परिवहन शुरू कर देते हैं। वो भी एक बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति है जिसके लिए शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा गया है कि आप भी ये मॉनिटर करें कि जो भी विद्यालय हों संचालित हो रहे हैं आपके एरिया में, आपके ABSC के एरिया में, आपके ब्लॉक में, वो मान्यता प्राप्त हो। और एक और हम लोगों ने इस बार डिसीजन लिया है कि अगर कोई भी विद्यालय इतनी तमाम चेतावनियों के बावजूद भी अपने वाहनों को दुरुस्त नहीं कराता है तो हम उनके संबंधित बोर्ड को भी पत्र लिखेंगे कि चूंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित जो नॉर्म्स हैं उनके तहत अपने बच्चों का परिवहन स्कूलों में नहीं कर रहे हैं, अतः उनके बोर्ड, उनके संबद्धता, उस बोर्ड के साथ संबद्धता को भी निलंबित करने के लिए हम बोर्ड को पत्र लिखेंगे। तो ये सब मिला के हमारा पूरा एक समेकित प्रयास है कि बच्चों का जो परिवहन है ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और किसी भी स्थिति में इसमें लापरवाही न बरती जाएगी और ना ही किसी को हम बरतने देंगे। तो सर ये तो बात हो गई आपके स्कूल वाहन की, लेकिन अगर हम बात करें ऑटो की या टेम्पो की या फिर ई-रिक्शे की, तो कहीं ना कहीं जो इनके जो परमिट हैं वो कुल मिला के 5,000 के आसपास दिए गए हैं, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई। और शहर में गाड़ियां लगभग हमको लगता है वाहन जो 10 से 12,000 वो फराटा भर रहे हैं। क्या इनके कोई स्टैंड के क्या जगह उनको दी गई है, कितने स्टैंड इनके बनाए गए हैं, परमिट के हिसाब से क्या स्टैंड के निर्धारित किए गए हैं, या 40,000 ई-रिक्शा रोड पे दौड़ रहा है, इनका कोई मानक तय किया गया है? देखिए, जहाँ तक टेम्पो के संचालन की बात है अधिक संख्या में या उनके अनधिकृत या अवैध टेम्पो स्टैंड की बात है या अवैध बस अड्डों की बात है, तो इन्हीं सब बातों को लेके जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई है जिसमें ये इंश्योर करने को कहा गया है कि जो भी ऐसे ऑटो हैं, जो ऐसे ऑटो रिक्शा हैं या ई रिक्शा हैं या ऐसी गाड़ियां हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, जो अवैध हैं या जहां पर उनका ठहराव होता है, जहां से वो चलती हैं, जहां पे वो सवारियां भरती हैं, वो अड्डे अवैध हैं, वो बस अड्डे या टेम्पो स्टैंड अवैध हैं, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए 1 सप्ताह का समय मिला है और उसी से संबंधित उससे संबंधित भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध वाहन किसको कहा जाएगा? जो गैर जनपद से हैं या इसी जनपद के रह करके उनके पेपर नहीं है या किसी रोड का परमिट है, चल किसी रोड पर नहीं। देखिए, अवैध शब्द की बजाय हम अनाधिकृत शब्द ज्यादा प्रयोग करना उचित समझेंगे। देखिए, आपको जिस बात के लिए एक परमिट दिया गया है, सपोज आपको शहरी क्षेत्र के लिए एक परमिट दिया गया है और आप उससे अगर ग्रामीण क्षेत्र में संचालन करते हैं तो वो भी अवैध है। अगर आपको ग्रामीण परमिट दिया गया है और आप उस ग्रामीण परमिट में डीजल की गाड़ी लेकर शहर में संचालित होते हैं तो वो भी अनाधिकृत है। तो इस तरह के जो अनाधिकृत संचालन है, इस संचालन को हमें रोकना है। जो डीजल के ऑटो हैं, जिनको रूरल एरिया है, उनको
शहर से बाहर करना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है, उन्हीं की वजह से एक ट्रैफिक क्यास पैदा होता है। तो शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए, शहर के ट्रैफिक को लोगों के चलने योग्य बनाने के लिए हम लगे हुए हैं। हमारी और पुलिस की, यातायात विभाग के, नगर निगम की जो टीमें हैं वो आज से लगी हुई हैं, अनवरत कार्य कर रही हैं और हम लोग 1-1.5 हफ्ते में काम करके नहीं, देखिए ऑटो के परमिट की तो संख्या सीमित है, आरटीए द्वारा सीमित की गई है। तो जितने परमिट सीमित है, जितने परमिट निर्धारित है उतने ही परमिट किस तरह से चल सकते हैं? ऑटो का एक्चुअली एक सेंटर डिसाइड होता है और उस सेंटर से वो लगभग 21 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक का उनका चल सकते हैं। ऐसा है कि परिवहन विभाग द्वारा उनका कोई रूट का परमिट नहीं होता है। ऑटो को हम एक रूट का, एक सेंटर का परमिट देते हैं कि उस सेंटर से वो 21 किलोमीटर चल सकते हैं, तो वो उस परमिट पर अपना संचालन करते हैं। ई रिक्शा की सर अगर बात की जाए तो ई रिक्शा लगभग शहर में 40,000 से ऊपर दौड़ रहे हैं, क्या उनका कोई मानक है? अब एक्चुअली ई रिक्शा के संदर्भ में परमिट की कोई व्यवस्था नहीं है। ई रिक्शा को सरकार द्वारा प्रमोट करने की भी पॉलिसी है। पोल्यूशन को कम करने के लिए या मैनुअल रिक्शा को हटाने के लिए या धीरे धीरे जो डीजल या पेट्रोल वाले भी या एलपीजी वाले भी रिक्शे हैं उनके विकल्प के रूप में ई रिक्शा के संदर्भ में परमिट की कोई व्यवस्था नहीं है। ई रिक्शा को सरकार द्वारा प्रमोट करने की भी पॉलिसी है। पोल्यूशन को कम करने के लिए या मैनुअल रिक्शा को हटाने के लिए या धीरे धीरे जो डीजल या पेट्रोल वाले भी या एलपीजी वाले भी रिक्शे हैं उनके विकल्प के रूप में ई रिक्शा को एक्चुअली सरकार की प्रोत्साहन नीति के तहत प्रायोरिटी पर रखा गया है, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। लेकिन इनको थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है। इनकी संख्या भले ज़्यादा हो गई है, इनको जनहित में, इनको लोगों के सुलभ प्रयोगार्थ इनको रेगुलेट करने की जरूरत है, जो पुलिस विभाग धीरे धीरे परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके कर रहा है। हम लोग करेंगे उसको, क्योंकि एक ही रूट पर बहुत ज्यादा ई रिक्शा आ जाता है, जिससे जाम की स्थिति हो जाती है, जिससे यातायात असुरक्षित हो जाता है, ट्रैफिक चौक हो जाता है। तो इनकी संख्या भले ज्यादा है, लेकिन अब चूंकि ई रिक्शा को प्रमोट करना है तो इनको हम व्यवस्थित करेंगे, अलग अलग रूटों पे इनको व्यवस्थित करेंगे। परिवर्तन में कितने आपके पास पीटीओ, कितने आरटीओ वर्क कर रहे हैं? और इस समय हमारे जनपद की अगर आप बात पूछें तो जनपद में हमारे पास 2 एआरटीओ की टीम है और 3 हमारे पीटीओ की टीम है। हमारी 5 टीमें हैं। 5 टीमें अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रवर्तन कार्रवाई में लगी हुई हैं। लगातार कार्रवाई हो रही है और सप्ताहांत में जो भी परिणाम आएगा उसकी सूचना आपका अभियान तो लगातार चलता रहता है चेकिंग को लेकर। पिछले 1 हफ्ते से लेकर अब तक कितनी गाड़ियों के चालान हो चुके हैं? मैंने अभी बताया आपको ना, पिछले 1 हफ्ते से अगर हम जोड़े हैं तो लगभग हमारी 57 से 60 गाड़ियां बंद हो चुकी हैं और लगभग आप समझ लीजिए कि 175 या लगभग 200 के आसपास गाड़ियां, कुछ संख्या इधर उधर हो सकती है, लगभग 200 के आसपास हमारी गाड़ियां चालान हो गई हैं। अभी हमको 28 तक काम करना है। 28 तक काम करने के बाद 29 को हमें रिपोर्ट सौंपना है। जो गाड़ियां वाहन अपने अव्यवस्था फैला रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं उनको संदेश ये देना चाहूंगा कि आप शहर की यातायात व्यवस्था को खराब ना करें। आपको जो परमिट दिया गया है, आपके लिए जो विधि विधान है बनाया गया है, उसके हिसाब से चलें। किसी ऐसी भी जगह वाहन ना खड़ा करें जहां खड़ी करने के लिए आप अधिकृत नहीं हैं या जहां खड़ा करने से यातायात जाम होता है, बाधित होता है। आप अपने वाहन को संचालित इस रूप में करिए कि किसी तरह का कोई जाम न लगने पाए और आपको भी असुविधा ना हो और लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। सर, अभी एक प्रमुख सचिव के आदेश हुआ 4 दिन पहले कि अवैध स्टैंड और अवैध वाहन को पे अंकुश लगाया जाए और जहाँ जहाँ अवैध स्टैंड है उनको हटाया जाए। आपके क्षेत्र में भी जानकारी है कि 2-3 स्टैंड बने हुए थे, क्या उनकी स्थिति है और क्या वो हटाए गए? देखिए, प्रमुख मार्गों पे जाम को लेकर हमें शिकायतें मिल रही थी, जिसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये निकल कर आ रहा था कि ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले अवैध तरीके से इधर उधर अपने वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे कि जो आम पब्लिक है उसे सड़क से निकलने में समस्या होती है। इसके संबंध में हम लोग ने आज और कल भी 12 बिरवा पे एक अभियान चलाया था अवध चौराहे पे, जो रोड पारा की तरफ जा रही है, मानानगर थाना के अंतर्गत आती है। हम लोग ने वहाँ से जो भी इस तरह के ऑटो, विक्रम या ई रिक्शा जो अवैध तरीके से वहाँ पे खड़ा करते हैं, उन्हें वहाँ से हटा दिया है
उन लोग को ये भी बताया गया है कि यहाँ पे आगे से कोई नहीं खड़ा करेगा अपनी रिक्शा, जैसे कि जाम की समस्या से पब्लिक को निजात मिले। सर बताया जा रहा है कि एक अवैध स्टैंड आपके आलमबाग में है और एक आपके बारामूला, तो क्या ये दोनों वैध है कि अवैध है, और अगर अवैध है तो किस तरह से इन पे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी ऐसे स्टैंड ऑटो स्टैंड हैं उससे नगर निगम से पूछा जाएगा कि ये तो नगर निगम ही से ही बता पाएंगे कि वो अवैध है कि वैध है। जो भी अवैध स्टैंड है इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या सर कोई चालान वगैरह भी किए गए वाहनों की, कुछ गाड़ियाँ भी चेक की गई? जी बिल्कुल, जो भी ऐसे वाहन हैं जो बेतरतीब तरीके से खड़े होते हैं उनके खिलाफ हमेशा से होता आया है और कल भी जो है इनके खिलाफ अभियान चला के चालान किया गया।